हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर दिला सकती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में एग्जामिनर क्या देखकर अच्छे नंबर आपको देते हैं, यानी कि आपको कॉपी में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए और आपको अच्छे नंबर दे दे। तो इसके लिए मैंने 10 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। ये 10 पॉइंटों को आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है एंट्री ठीक से भरनी है आपको। सबसे पहले एंट्री आपको ठीक से भरनी है। अब एंट्री आप ठीक से भरेंगे तो क्या होगा भाई, जब आप एंट्री ठीक से भरोगे साफ साफ राइटिंग में तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई इसने एंट्री इतनी अच्छी तरीके से भरी है, इसको जरूरी पढ़ने में ब्रिलियंट बच्चा है, बहुत ही ज़्यादा इसने पढ़ाई की होगी और लिखने में राइटिंग इसकी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप एंट्री ठीक से नहीं भरोगे, एंट्री में ही कटिंग कर दोगे, रोल नंबर में कटिंग कर दोगे, विषय लिखने में कटिंग कर दोगे, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई इस बच्चे को कुछ नहीं आता है, इसकी कॉपी हम ठीक से चेक नहीं करते हैं, फिर वो आपको गंदे संदे नंबर दे देगा। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं, इसलिए आपसे कहा जाता है कि एंट्री आप ठीक से भरें और पहला पेज आप ठीक से लिखें। दूसरा पॉइंट, नो कटिंग और गुड हैंड राइटिंग। ठीक है, नो कटिंग और गुड हैंड राइटिंग। गुड हैंड राइटिंग मतलब आपको कटिंग नहीं करनी है। अगर एग्जामिनर ने देखा कि भाई स्टूडेंट ने कटिंग कहीं पर भी नहीं की है और राइटिंग इतनी साफ है, तो उसको क्यों ना 5 में से पूरे 5 नंबर दिए जाएं। अगर 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है और आपने मान लो उसमें एक थोड़ा सा गलत भी लिख दिया, तो एग्जामिनर उसको नज़रअंदाज कर देगा और आपको पूरे 5 में से 5 नंबर वो दे देगा। इसलिए आपको हैंड राइटिंग साफ लिखनी है और कटिंग नहीं करनी है। एग्जामिनर ये देखकर भी आपको नंबर देता है। अगर राइटिंग अच्छी लिखोगे तो नंबर अच्छे पाओगे, राइटिंग बेकार लिखोगे तो नंबर आप बेकार ही पाओगे। उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है हमारा आंसर लिखने का आपका तरीका क्या है। आंसर लिखने का आपका तरीका क्या है, आप किस तरह से आंसर लिखते हैं। भाई कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, आंसर में हेडिंग तो डालते नहीं है, लेकिन आप जो है आपको अगर आप हेडिंग डाल के लिखते हो तो आपको एग्जाम में पूरे नंबर देगा। जब आप हेडिंग डाल दोगे तो एग्जाम में हेडिंग हेडिंग ही पढ़ेगा और आपको जो पैराग्राफ है उसको थोड़ा बहुत ही पढ़ेगा, बाकी हेडिंग देख के आपको वो अच्छे नंबर दे देगा। लेकिन जो हेडिंग नहीं लिखता है, एग्जाम को समझ में नहीं आता कि भाई कहाँ से शुरू करूँ पढ़ना, कहाँ पढ़ूँ, बीच में पढ़ूँ, तो फिर वो एवरेज मार्किंग करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे नंबर मिले तो आपको हेडिंग डालनी ही पड़ेगी, हेडिंग वाइज लिखें और ब्लैक पेन से हेडिंग डालें, तब आप इसको लिखें। जिन भाई कुछ स्टूडेंट जो है आंसर लिखने का तरीका क्या होता है, शुरुआत कहीं से करते हैं, जो पहले लिखना चाहिए वो एंड में लिख देते हैं और जो एंड में लिखना चाहिए वो पहले लिख देते हैं। इसलिए आपका तरीका भी एग्जाम लिखने का आना चाहिए। उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 4, गलत ना लिखें। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 क्या है, गलत ना लिखें। अब गलत ना लिखने से मतलब क्या है, देखिए जैसे कोई क्वेश्चन है, मान लो आचार्य रामचंद्र स्कूल का जीवन परिचय आ गया एग्जाम में हिंदी में, या कोई सा भी आपका पेपर है, चलो हिंदी की बात करते हैं। आपसे पूछ लिया गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखो, या विज्ञान में पूछ लिया कुछ भी, चलिए हिंदी की बात करते हैं, रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखो। अब आपने इसकी जगह क्या लिख दिया, रामचंद्र शुक्ल की जगह महादेवी वर्मा का, तो भाई ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, आपको 0 नंबर मिलेगा। अगर रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आपसे पूछा गया है और आपको एक पल के लिए मान लीजिए आपको याद नहीं है, तो आपको क्या करना है, रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आप थोड़ा बहुत बनावटी लिख सकते हैं, इससे आपको थोड़े बहुत नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप पूछा रामचंद्र शुक्ल गया है, आप महादेव वर्मा लिख रहे हो, तो फिर तो आप 0 नंबर मिलेगा और एग्जामिनर पर गलत प्रभाव पड़ेगा। वो सोचेगा कि भाई इसने तो कुछ याद ही नहीं किया, यही नहीं पता क्या लिखना है, तो आपके नंबर काट देगा। और थोड़ा बहुत अगर मिलता है तो लिख दोगे तो एग्जामिनर आपको नंबर थोड़े बहुत दे देगा। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 5 की हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 है वर्ड लिमिट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वर्ड लिमिट। कुछ बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, अब ये वर्ड लिमिट क्या है, वर्ड लिमिट है भाई जितना क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उतने शब्दों में उसका जवाब दीजिए। अब मान लो आपसे हिंदी में पूछा गया कि, चलो मान लिया आपसे विज्ञान में पूछ लिया गया कि जल का सूत्र क्या है, जल का सूत्र क्या है। अब भाई आपसे अति लघु में पूछा गया 1 नंबर का, ठीक है, अति लघु में 1 नंबर का पूछा गया, तो आपको से लिखना है H2O बस। लेकिन कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, जल का सूत्र H2O है और जल को हम पीने के लिए प्रयोग करते हैं, इससे फिर जल प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण नदियों में
कचरा फेंकने से होता है। बाकी रामायण राम कहानी लिख देते हैं, जो कि लिखना बहुत ही ज़्यादा गलत है भाई। एक नंबर में पूछा गया तो एक नंबर के हिसाब से H2O लिखो बस, तभी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और ज़्यादा लिखोगे तो एग्जाम में नंबर काट भी देगा। इसलिए वर्ड लिमिट बहुत ध्यान रखना है। इंग्लिश में क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन की लिमिट बस 25 वर्ड्स है। लेकिन कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई ज़्यादा लिखेंगे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर 25 वर्ड्स में आपसे पूछा गया शॉर्ट क्वेश्चन तो 25 में लिखिए। आप 40, 45, 60 लिखोगे तो नंबर तो मिलने वाले नहीं और कट जाएंगे उल्टा। लॉन्ग क्वेश्चन की लिमिट 60 से 65 वर्ड है बस। अगर आप लिखोगे 150 वर्ड में पूरा पेज भर दोगे तो भी आपके नंबर कट जाएंगे। तो जितना पूछा है उतना लिखिए। ये देखकर भी एग्जामिनर आपको मार्क्स देता है। उसके बाद आपका पॉइंट नंबर आता है 6। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 में है हेडिंग और अंडरलाइन वर्ड्स। मतलब आपको हेडिंग डालकर लिखना है और आपको जो है वर्ड को अंडरलाइन कर देना। अब ये अंडरलाइन वर्ड्स क्या कोई बच्चों को समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूँ आपको। हेडिंग तो आप समझ गए होंगे भाई, मान लो निबंध है या कुछ भी है। चलिए इंग्लिश में कोई क्वेश्चन है, मान लो ये आ गया लेंचो राइट द करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो करेक्टर स्केच लिखिए। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सीधे लिख देंगे लेंचो को, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ पेन ना कोई हेडिंग ना कुछ। लेकिन आपको क्या क्या करना है, एग्जामिनर क्या देखता है कि भाई जब करेक्टर स्केच आया तो शुरू में सबसे पहले एक हेडिंग होनी चाहिए इंट्रोडक्शन की। अगर आपने इंट्रोडक्शन लिखा है तो वो समझ जाएगा भाई बच्चे कुछ आता है। इंट्रोडक्शन लिख के उसके बारे में लिख दो। उसके बाद दूसरी हेडिंग नहीं आ जाए तो डिस्क्रिप्शन लिख दो, डिस्क्रिप्शन, और तीसरी कंक्लूजन। ये 3 हेडिंग तो सभी आंसर में आपके लिखे होने चाहिए, ठीक है। बाकी और हेडिंग आपको आती है तो लिख दीजिए। अगर आपने हेडिंग नहीं लिखोगी लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपके मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन अगर आप हेडिंग से लिखोगे तो आपके अच्छे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आपका पॉइंट नंबर आता है 7। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। अटेम्प्ट आपको एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्यों? क्योंकि भाई एग्जामिनर सोचेगा कि इसने जो क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट सभी किए हैं तो इसको पूरे नंबर दे दिए जाएं। अटेम्प्ट में अगर आपको कुछ आता भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत आपने मिलता जुलता लिखा होगा तो आप उसको मिलता जुलता लिखिए, आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन जब आप क्वेश्चन ही अटैम्प्ट नहीं करोगे, एग्जामिनर सोचेगा इसको यही नहीं पता कि क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के भी नंबर मिलते हैं तो ये बच्चा क्या करेगा। इसलिए अटैम्प्ट करने के नंबर आपको एग्जाम में दिए जाते हैं। क्वेश्चन को आप हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए, कुछ ना कुछ संबंधित लिखिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिखे जा रहे हैं। पूछा आपसे महादेव और मगध जीवन परिचय, आप लिख रहे जयशंकर प्रसाद का, बना बनाकर आप लिख सकते हैं, इतना चल जाता है। उसके बाद आपका पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर आपका आता है यहाँ पर पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 है इम्प्रेस द एग्जामिनर। इम्प्रेस द एग्जामिनर, किसी भी तरह से एग्जामिनर को इम्प्रेस करने की कोशिश करो। अब एग्जामिनर किस तरह से इम्प्रेस होता है, जब आप राइटिंग ठीक लिखते हो, ठीक है। जब राइटिंग ठीक लिखोगे या हेडिंग वाइज, मतलब जितने भी अभी तक मैंने आपको पॉइंट बताए या 2 पॉइंट और बताऊंगा, अगर आप उन सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो इन सभी पॉइंट से एग्जामिनर जो है वो इम्प्रेस होता है और आपको अच्छे नंबर दे देता है। उसका हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। पॉइंट नंबर 9 है अटैम्प्ट सीरियल वाइज। अटैम्प्ट सीरियल वाइज। अब सीरियल वाइज अटैम्प्ट करने का क्या मतलब है, मान लो आपका विज्ञान का पेपर है। विज्ञान में क्या होता है आपका 3 खंड होते हैं, खंड क, ख और ग। क में फिजिक्स होता है, ख में बायो होता है और केमिस्ट्री होता है ख में, और ग में बायो होता है। तो अगर आपने खंड क स्टार्ट किया है तो खंड क के ही सारे क्वेश्चन कीजिए वहाँ पर। ये नहीं कि 4 क्वेश्चन खंड क कर दिए उसके बाद तुरंत खंड ब के कर दिए 2 क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। पहले खंड क में जितना आपको करना उतना कीजिए, फिर आपके बाद जो है खंड ख स्टार्ट कीजिए, फिर खंड ग स्टार्ट कीजिए, इस तरह से। ऐसे इंग्लिश में आपके 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A B C D। पहले आप सेक्शन A निपटाइए, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद D। अगर आप ऐसे करेंगे भाई, एक क्वेश्चन आपने खंड A का कर दिया सेक्शन A का, फिर दूसरा क्वेश्चन उसी में B का कर दिया और A के बाकी छोड़ दिए, फिर तुरंत A का लिया है बाद में, तो एग्जामिनर जो है कन्फ्यूज होगा। और आपके अगर 5 नंबर का क्वेश्चन भी है, आपको सभी पूरा करा होगा तो काट के आपको वो 3 नंबर ही देगा। इसलिए इसका भी ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम लास्ट पॉइंट, खंड वो पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 क्या है, आंसर पॉइंट वाइज, ठीक है। आपको जो है पॉइंट वाइज लिखना। पॉइंट वाइज क्या है, मान लो
विज्ञान ने आपसे पूछ लिया जल की विशेषताएं लिखिए, जल की विशेषताएं लिखिए, विज्ञान ने पूछ लिया। तो आप लिखोगे जल को हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, जल को जिस जल में जैसा रंग डाल दो वह उसी रंग का हो जाता है। आप पैराग्राफ में लिखोगे तो यहाँ पर गलत तरीका है। आप एग्जामिनर में अगर एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है तो आप इसको क्या लिखोगे, सीरियल वाइज लिखोगे। आप लिखोगे जल का रासायनिक नाम H2O है, जल को हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। नंबर 3, जल से हम कई कारखाने चलाते हैं। नंबर 4, जल रंगहीन होता है। तो अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और आपको वो अच्छे नंबर देगा। इसलिए एग्जामिनर को किस तरह इम्प्रेस करना ये वीडियो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।